जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका सृष्टि रिसर्च कोचिंग सेंटर के इस नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त। आज का टॉपिक है श्रीधराचार्य का नियम। श्रीधराचार्य का नियम क्या होता है? श्रीधराचार्य का नियम कैसे समझे? श्रीधराचार्य के नियम, सबसे पहले तो श्रीधराचार्य के नियम को हम कहते हैं ब्रह्मास्त्र का सूत्र। जैसे मैथ में गुणनखंड का अगर कोई ब्रह्मास्त्र का सूत्र माना जाता है तो माना जाता है श्रीधराचार्य का नियम। किसी भी प्रकार का किसी भी प्रकार का कितना भी हार्ड गुणनखंड क्यों ना हो, उसको आसानी से चुटकी में हम लोग क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। किसके माध्यम से? तो श्रीधराचार्य के नियम से। तो चलिए श्रीधराचार्य का नियम। श्रीधराचार्य का नियम क्या है? श्रीधराचार्य का नियम, इन्हीं को कहते हैं ब्रह्मास्त्र का नियम। किसका नियम बाबू? ब्रह्मास्त्र। गुणनखंड के लिए क्या माना जाता है? ब्रह्मास्त्र। समझ रहे हो? ब्रह्मास्त्र, देखिएगा ब्रह्मास्त्र, समझ रहे हो बाबू? किसके लिए माना जाता है? तो गुणनखंड के लिए। किसके लिए? गुणनखंड के लिए। जैसे गुणनखंड जो भी करना नहीं जानता हो गुणनखंड, तो गुणनखंड अगर कितना भी हार्ड गुणनखंड क्यों ना हो, अगर हम हल कर रहे हैं तो आसानी से किस विधि से हल कर सकते हैं बाबू? तो ब्रह्मास्त्र के नियम से। ये पेपर में आता है लगभग 2 से 3 नंबर में, कहेगा श्रीधराचार्य के नियम की पुष्टि कीजिए। श्रीधराचार्य के नियम का क्या कीजिए? सत्यापन कीजिए। तो श्रीधराचार्य का नियम क्या है पहले जान लेंगे कि श्रीधराचार्य ने एक सूत्र का निर्माण किया, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac अब पूरा का बट्टा 2a। क्या बताए थे? 2a। यही बताए थे कौन? श्रीधराचार्य। क्या नाम था उनका? श्रीधराचार्य। उन्होंने बताया था कि अगर हम किसी भी द्विघात समीकरण, ये बताइए द्विघात समीकरण का सूत्र क्या हो बाबू? अगर द्विघात समीकरण को हमको पहचानना होता है तो हम मानते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तभी ये द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। उसमें अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, वही द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ बाबू लोग, आप लोग का संभवतः इसमें त्रिघात समीकरण का भी विवेचना किया है। कौन से विवेचना? त्रिघात समीकरण। जैसे कि अगर ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx, क्या बाबू? cx प्लस d बराबर 0। देख रहे हैं इसमें अधिकतम घात क्या बाबू? 3 है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? त्रिघात समीकरण। कौन सा समीकरण? त्रिघात समीकरण। आप लोग के पेपर में कभी कभी चतुर्थ घात का भी बात करेगा। कौन से घात बाबू? चतुर्थ घात, जिसमें अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए, उसी को हम क्या कहेंगे? चतुर्थ घात। लेकिन हमको अभी चतुर्थ घात अभी इसके चक्कर में अभी हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आगे इसके चक्कर में हमको मिलेगा ही, इसको देखने को मिलेगा। लेकिन हमको क्या देखना है बाबू? हमको देखना है कि क्या वास्तव में श्रीधराचार्य नियम का जो सत्यापन होता है आसानी से हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, है ना बाबू? तो सबसे पहले अगर हम श्रीधराचार्य के नियम का सत्यापन करना चाहते हैं तो द्विघात समीकरण लिखेंगे। क्या रखेंगे? चला द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, ये बताइए द्विघात समीकरण क्या है बाबू? द्विघात समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यस या नो? यह कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण है। सब कोई कलम कापी लेकर तुरंत लिखना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि अच्छा रहेगा मेरे साथ लोग आप लोग लगाना शुरू करें। समझ रहे हैं? और कोशिश कीजिए कि मेरे से पहले लगाएं, क्योंकि सबसे अच्छा रहेगा। आप लोग साथ में साथ निभाएंगे तो नहीं कहा जाता है छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक। अब मरते दम तक कौन देखने जा रहा है? चलो काम खत्म, बवाल खत्म। हाँ, क्योंकि जैसे कि इक्वेशन बन गया है 4x स्क्वायर, क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या है? 0 है। अच्छा एक बात बताओ सचला, क्या इसको समीकरण 1 मान सकते हैं हम? क्या मान सकते हैं? अगर समीकरण 1 में क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में क्या करने पर बाबू? 4a से गुणा करने पर। क्या करने पर? 4a, यानी कि 4a से क्या करने पर बाबू? गुणा करने पर। किसमें? समीकरण 1 में। यही है तो कीजिएगा। तो अगर इसमें 4a से गुणा कर रहे हैं तो देखिएगा 4 और a से पहले यह है तो a कितना हो जाएगा? a स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं? 4a स्क्वायर x स्क्वायर होगा। बीच में प्लस है, प्लस लगा दीजिए, 4ab x होगा।
प्लस 4AC बराबर 0। किसी कोई समस्या नहीं है यहाँ तक? सबसे पहले हम क्या कंडीशन बोला है, द्विघात समीकरण रखेंगे। द्विघात समीकरण का सूत्र होता है x² + bx + c बराबर 0। समीकरण 1 मानेंगे और समीकरण 1 के मतलब समीकरण 1 में कितना से गुणा करने पर बाबू, 4 से गुणा करने पर 4a से गुणा करेंगे तो 4a² x² 4abx + 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं ना। अब अगर हम हाई प्लस में इसको इधर भेज दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 4a² x² + 4abx बराबर -4ac हो जाएगा क्या? अच्छा एक बात बताओ, चला क्या इसमें अगर हम पूर्ण वर्ग बनाना चाहें तो आसानी से पूर्ण वर्ग बना सकते हैं? हाँ, आसानी से अगर यहाँ पे हम पूर्ण वर्ग बनाना चाहें तो आसानी से पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, कोई बता देगा? थोड़ा सा अपना दिमाग लगा दे, तुरंत आ जाएगा। चलिए यहाँ पर अगर हम पूर्ण वर्ग बनाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं बाबू? दो को कॉमन, दो को पहले तो ये देखेंगे ना बाबू कि क्या ये टूटेगा, चाहे a + b का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। नहीं अभी रहने दीजिए, पहले इसको तोड़ दीजिए, ठीक है ना बाबू? पहले इसको क्या कर दीजिए, तोड़ दीजिए। तो अगर इसको हम तोड़ेंगे तो किस में तोड़ सकते हैं? देखिएगा इसमें नो चेंजिंग, यानी कि पहले वाले पद में हमको चेंजिंग नहीं करना है। तो क्या लिख सकते हैं, 4a² x² प्लस 2 को तोड़ें तो 2 को बाहर निकाल कर 2, देखिएगा इसमें क्या है, a है और x है तो दोनों को एक पास रख देंगे, a और x। क्या बच रहा है बाबू, b। तो b को बाहर कर सकते हैं बराबर -4ac। यस या नो? लग रहा है हमको इरेज करना पड़ेगा तो थोड़ा से पॉज करना बाबू। मैं बात बता रहा हूँ, क्या हो जाएगा बाबू, 4a² x²। अच्छा एक बात बताओ सर, चला इधर क्या दिखाई देता है, a का स्क्वायर, इसमें a का स्क्वायर दिखाई दे रहा है क्या? अगर हम करें तो 2ax का होल स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन ये बताओ सर चला b का स्क्वायर है? नहीं है। देख लो a का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, 2ab दिखाई दे रहा है, लेकिन हमको क्या नहीं दिखाई दे रहा है, b का स्क्वायर। यानी कि यहाँ b है ना, अगर b का स्क्वायर समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ दे तो क्या मिलेगा, a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ले लीजिए ना, यहाँ पर लिखिएगा b का स्क्वायर, b² समीकरण के दोनों पक्षों में, b² किसमें बाबू, समीकरण के दोनों पक्षों में। कौन से पक्षों में बाबू, दोनों पक्षों में क्या करने पर, जोड़ने पर। अगर समीकरण के दोनों पक्षों में हम क्या करते रहे बाबू, b का स्क्वायर जोड़ दे रहे हैं तो देखिएगा तो इसको 4 है तो 4 2 का होता है, तो इसमें हम लिख सकते हैं क्या बाबू, ऐसे 2ax का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 4a² x² को क्या लिख सकते हैं, 2ax का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 2 a का मानवा कितना है बाबू, देखिएगा a का मानवा ax है तो इसमें ax दिखाई दे रहा है तो 2ax। अब b का मानवा कितना है बाबू, b² है ना, 2ab होता है तो 2a है b अब प्लस b का स्क्वायर होगा। देखिए दोनों पक्षों में जोड़ रहा है b का स्क्वायर अपने पास से, तो b का स्क्वायर जोड़ दिए बराबर -4ac है। इसमें भी क्या जोड़ना है बाबू हमको, b²। तो b² जोड़ दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, -4ac होगा। यस या नो? अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a + b का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं बाबू 2ax + b का होल स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर -4ac। यस या नो? अब देखिएगा इधर के क्या है बाबू, स्क्वायर है ना, तो दोनों पक्षों में अगर हम वर्गमूल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं बाबू, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लिया जाएगा तो इधर हटेगा नहीं बाबू, हम यहाँ से हल कर दे रहे हैं, संभवतः इधर हट जाए, ठीक है। तो क्या मिलेगा, इधर से तो वर्ग हट जाएगा, लेकिन क्या इधर वर्ग है, नहीं है। तो जिधर वर्ग नहीं रहता उधर क्या चढ़ जाता है, अंडर यानी कि करड़ी चढ़ जाता है। तो 2ax + b बराबर अंडर क्या लिख सकते हैं, b का स्क्वायर -4ac। अच्छा एक बात बताइए बाबू, अंडर का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस, हाँ या ना? अच्छा एक बात बताओ,
ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं बाबू, 2ax बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac। आई गुणा के रूप में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, भाग के रूप में, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac। अब पूरा का बट्टे क्या हो जाएगा, 2a, दैट इज हैंस प्रूव्ड। क्या हुआ, सिद्ध हुआ। क्या हुआ बाबू, सिद्ध हुआ। अब क्या हमको लाना था, देखिएगा श्रीधराचार्य के नियम में यही ना लाना था, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। क्या लाए हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इसी को कहते हैं क्या, ब्रह्मास्त्र। जिस तरह से रामायण में आप लोग देखे हैं कि जब भगवान श्री राम ब्रह्मास्त्र को उठाते हैं तो कौन थरथरा जाता है, चला समुद्र देव थरथरा जाते हैं, त्राहिमाम करना शुरू कर देते हैं कि त्राहिमाम क्या कीजिए, हमको बचाइए, हमको बचाइए, हमसे गलती हो गई, हमको घमंड हो गया था, अभिमान हो गया था। बात कर रहे थे, चला हम ब्रह्मास्त्र की बात कर रहे हैं ना, तो जिस तरह से समुद्र देव त्राहिमाम करने लगते थे, ब्रह्मास्त्र का जब प्रयोग करते थे। देखो ब्रह्मास्त्र 2 ही बार पूरा रामायण भर में उठा है। एक मेघनाथ उठाया है ब्रह्मास्त्र को, जिसमें हनुमान जी चाहते तो ब्रह्मास्त्र को तोड़ सकते थे, लेकिन तोड़े नहीं, ब्रह्मास्त्र का सम्मान किए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अब ब्रह्मास्त्र उनको क्या कर दिया, जकड़ लिया, किया ना छलवा। और एक बार जानते हो कहाँ उपयोग किया गया था ब्रह्मास्त्र का, एक बार प्रयोग किया गया था समुद्र देव को मनाने के लिए। समुद्र देव 4 दिन की 7 दिन लगातार भगवान समुद्र का क्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, मान जा, रास्ता दे दो, हम निकल जाए, श्रीलंका चल जाइए। वो ससुरा घमंड हो गया था, मनबे नहीं किया, हाँ तो उठाए ब्रह्मास्त्र। और जो ही ब्रह्मास्त्र किया तड़तड़ाने लगा पूरा पृथ्वी, पूरा संसार हिलने लगा। तब कह रहे हैं त्राहिमाम क्या कीजिए, हमको माफ़ कर दीजिए, गलती हो गया था, हम रावण के चक्कर में आके हमको घमंड हो गया था। समझ रहे हो चलवा, तो 3 बार, एक बार कहाँ किया गया था, उसका इंद्रजीत का बौद्ध, नहीं तो 3 शक्ति वहाँ पे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किए थे लोग। हाँ ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया था। ब्रह्मास्त्र का शर्त यह है चलवा कि ब्रह्मास्त्र उसी व्यक्ति पे काम करता है जो कि विरोध में हथियार को उठाए, विरोध में क्या करे, हथियार को उठाए। लक्ष्मण जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, लेकिन लक्ष्मण जी नतमस्तक हो गए कि हमको क्या कीजिए, हम आपका आशीर्वाद लेना चाहते हैं, आपसे लड़ना नहीं चाहते हैं। तो ब्रह्मास्त्र भी घूम कर क्या हो गया, चला गया। समझ रहे हैं चलो। तो देखा जाए तो रामायण में कितनी बार ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया, 3 बार। समझ गए, एक बार काम किया, 2 बार नहीं, हमेशा काम करता है। ये नहीं है कि नहीं, एक बार तो अभी राम जी उठाने से पहले ही बंद कर दिया कि ठीक है, हाँ समझ रहे हो ना। लेकिन देखो बाबू, ये ब्रह्मास्त्र का सबसे बड़ा कंडीशन क्या है, ब्रह्मास्त्र उसी पे काम करेगा जो विरोध क्या करेगा, हथियार उठाएगा। श्रीधराचार्य उसी पे काम करेगा जो कि गुणनखंड के नियम का क्या करेगा, पालन करेगा। नहीं, जो गुणनखंड है चाहे कोनो भी विधि से क्यों ना हो, अगर तुमको गुणनखंड करना है तो किसका उपयोग कर सकते हैं, चला ब्रह्मास्त्र का, श्रीधराचार्य का। वो आराम से नियम का पालन कर देगा। अगर अलग कर रहे हो तो नहीं करेगा। समझ रहे हो चलवा। अब इसमें पता चले +b का होल स्क्वायर लगाने की जगह पर ब्रह्मास्त्र के सूत्र लगा दो। समझ रहे हो चलवा, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है ना बाबू, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। देखो बाबू, द्विघात श्रीधराचार्य को एक और नियम से जानते हैं, कहा जाता है द्विघात समीकरण का मूल सूत्र। कौन से समीकरण का बाबू, जब कोई भी प्रश्न आपको दे रहा है, कहेगा कि सूत्र का प्रयोग करके हल कीजिए। किसका प्रयोग करके, सूत्र का प्रयोग करके हल कीजिए। चाहे द्विघात समीकरण के मूल सूत्र का प्रयोग करके हल कीजिए, तो आपको किसका उपयोग करना है, ब्रह्मास्त्र का। किसका उपयोग करना है, ब्रह्मास्त्र का। जैसे कि एक सवाल दे रहे हैं 6x² - 7x - 5 बराबर क्या हो, 0। क्या सवाल है बाबू, 6x² - 7x - 5 = 0। ये कहेगा बाबू कि इसको मूल सूत्र से हल कीजिए। किससे बाबू, मूल सूत्र से। मूल सूत्र कहेगा, मूल सूत्र का प्रयोग करके हल कीजिए, प्रयोग करके हल कीजिए। तो समझ रहे हैं ना, मूल सूत्र का प्रयोग। मूल सूत्र का जब प्रयोग की बात करेगा तो हम क्या समझेंगे बाबू, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि ब्रह्मास्त्र का उपयोग कीजिए। ब्रह्मास्त्र मतलब श्रीधराचार्य का नियम। समझ रहे ना, किसका उपयोग, श्रीधराचार्य का नियम। तो बस हमको ये देखना होगा क्या यह ax² + bx + c = 0 के रूप में है कि नहीं है। तो है ना चलवा, ax²
-7x -5 बराबर 0। क्या दिखा समीकरण ग्रुप में दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अतः हम e बराबर 6, b बराबर -7 और c बराबर -5 रख सकते हैं क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब सूत्रवा क्या कहता है? मूल सूत्रवा चलवा कहता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac अब पूरा का बट्टा 2a। यस या नो? अब देखिए तो -b और -7 मतलब देखिए b का मान -7 है और यहाँ पर b का मान पहले से माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो अगर हम लिखना चाहें तो -7 होगा। उसके बाद से प्लस माइनस b का स्क्वायर यानी कि -7 का स्क्वायर -4 गुणा a का मान इसमें क्या दिया है बाबू लोग? 6 दे दिया है। तो 6 यहाँ पे रख दीजिए, देखिएगा 6 और c का मान कितना दे दिया? -5। तो एक चिन्ह एक साथ नहीं रखते हैं इसलिए उसको किस में डाल देंगे? ब्रैकेट में। अब पूरा का बट्टा क्या हो जाएगा? पूरा का बट्टा 2 आई का मनवा 6 हो जाएगा क्या? कोई दिक्कत नहीं है। उससे के बाद से माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 सत्ते 49 और माइनस माइनस प्लस। देखिएगा 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 20 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 दूना 12, 120 अब पूरा का बट्टा 6 दूना 12 किसके बराबर चलवा? x के बराबर आ रहा है। अब यहाँ से हम हल कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम इसको दोनों को जोड़ें तो जोड़ के देखना तो 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 और 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6 तो कितना हो जाएगा चलवा? 169 यानी कि प्लस, यानी कि यहाँ पे प्लस माइनस 169 अब पूरा का बट्टा 12। ये बताओ चला 169 किसी का वर्ग होता है? किसका होता है? 13 का। तो हम क्या रख सकते हैं? प्लस माइनस 13 अब पूरा का बट्टा 12 किसके बराबर? x बराबर। अब यहाँ पर पहले प्लस दिया है, यहाँ पर माइनस। तो हम आपसे बताए हैं, पिछले वीडियो में भी समझाएं कि इसका मतलब ये होता है कि एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह। तो यहाँ पे लिखा जाएगा प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर जब प्लस चिन्ह लेंगे बाबू तो क्या मिलेगा? x बराबर 7 प्लस 13 अब पूरा का बट्टा 12। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 होगा, यानी कि 20 बट्टा 12 होगा। 4 से काट दीजिए, 4 पचे 20, 4 तिहाई 12 कितना आ जा रहा है? 5 बट्टा 3 आ गया एक। अब फिर से दूसरा क्या करेंगे? माइनस चिन्ह लेने पर। कौन सा चिन्ह? माइनस चिन्ह लेने पर। जब माइनस चिन्ह लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू? x बराबर 7 माइनस 13 बट्टा 12 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? -6। तो -6 बट्टा 12, 6 का नाम 6, 6 दूना 12, x बराबर -1 बट्टा 2। अतः x की बात करें तो x का कितना मान मिल गया बाबू? 5 बट्टा 3 और -1 बट्टा 2 दैट इज आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, बाय बाय।